शेड्यूल के अंदर आता है, उस पर आधारित जो एक्ट के प्रोविजंस है उसको लागू करने का काम झारखंड में होगा। साथ ही साथ जो एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा था, लोगों को बांटने का इस आधार पर, उस पर भी विराम लगना चाहिए। ग्राम सभा के सशक्त होने का मतलब है कि उस ग्राम सभा में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति समुदाय का हो, उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। शेड्यूल एरिया का मामला है, जनजातीय स्वशासन की बात है, उसको हेड जो हमारा जनजाति से व्यक्ति जो पारंपरिक ग्राम सभा है उसके अनुरूप होगा, लेकिन उसमें सभी की बातें समाहित होंगी और सामूहिक तौर पर निर्णय लिए जाएंगे। संशोधन इसमें किए गए हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ये रूप नहीं है, ये है जनता के प्रति समर्पित, जनता का माइंडेड जो दिया हुआ है उसका जनता के हित में निर्णय लेने लेने वाली सरकार है। ऐतिहासिक दिन है कि आज हम जो ये वर्षों से लंबित पड़े, कोई रिस्क नहीं ले रहा था इस मामले पे, लेकिन आज हम लोगों ने पेशा को पटल पर लाया और इसको अब धरातल पर अमलीजामा पहनाने का काम करेंगे। अभी हम लोगों ने कई लोगों से, पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम लोगों को अवसर दिया कि आप अपने सुझाव दें, कहीं कोई त्रुटि है तो आप हमें सजेस्ट करें। तमाम सुझावों के बाद में, तमाम डिस्कशन के बाद में फिर इस दिन में हम आए, इस घड़ी में आए कि हम इसका निर्णय ले सके, और आज हम लोगों ने पटल पे रख दिया इसको। अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों पे विस्तार, जिसको सामान्यतः पेशा एक्ट के तौर पे जाना जाता है, और झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 131 की उपधारा 1 के अंतर्गत पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार झारखंड नियमावली, जिसको झारखंड पेशा रूल्स के तौर पे नॉर्मली हम लोग जानते हैं, उसके गठन की आज स्वीकृति दी गई है। इसमें हम लोगों ने पेशा अधिनियम के सभी प्रावधानों को समाहित करते हुए ये पेशा नियमावली का गठन किया है। जो पेशा एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो जो प्रावधान है, जिसमें ग्राम सभाओं को कतिपय क्षेत्रों में कुछ चीजों को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर दिए गए हैं, वही सारी चीजों के आधार पर ये नियमावली का गठन किया। जैसे ये पेशा एक्ट है, 2 पन्नों का एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, जिसके हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं। इसमें जैसे बहुत सारे जो हमारे एक्ट हैं उसमें पहले से ये प्रोविजन था, सबको समाहित करते हुए हम लोगों ने इस नियमावली को बनाया है। इसमें जैसे माइनिंग के क्षेत्र में ग्राम सभाओं को माइनिंग के पहले कंसेंट का प्रावधान है, चाहे लैंड एक्विजिशन के संबंध में ग्राम सभाओं के कंसेंट का प्रावधान है। तो ये सारे प्रावधान विभिन्न एक्ट में पूर्व से भी थे। इसी प्रकार फॉरेस्ट से रिलेटेड जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका उपयोग करने से संबंधित प्रावधान है। फिर मनी लेंडिंग प्रोहिबिशन से रिलेटेड प्रावधान है, और प्लान जो बनते हैं उसमें ग्राम सभा का रोल जो इसमें डिफाइन किया हुआ है, जो पूर्व से भी कई सारे चीजें जो है हमारे यहाँ पे फॉलो हो रही है। फिर जो वाटर है उस ग्राम सभा के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। माइनिंग से रिलेटेड प्रावधान है। पंचायतों मतलब त्रिस्तरीय जो ये होती है, लेकिन इसमें मेनली ग्राम सभा को ही सशक्त करने का इसमें प्रावधान ज्यादा है। पैसे होंगे वो पैसे इसमें सारी जो ये जो पेशा एक्ट है इसमें ग्राम सभाओं को ही, जो कि ट्रेडिशनल ग्राम सभाएं जो होती हैं, उनको अधिकतर अधिकार दिए गए हैं। सारी अधिकार सारे मोस्टली उनको दिए गए हैं। ट्रेडिशनल में ही जो ऊपर स्तर की संस्थाएं होती हैं उनको कुछ अधिकार है। उसमें नॉर्मली रेवेन्यू विलेजेस एक जैसे ही रहेंगे, बट जहां पर कुछ ऐसे समुदाय हैं जो डिफरेंट अपने पारंपरिक प्रथाएं उनकी अलग अलग अगर होंगी, और जहाँ पे वो अलग अलग समुदाय के रूप में एग्जिस्ट करते होंगे, तो वहां पर कुछ जगहों पे इस तरह से ग्राम सभाएं ज्यादा भी हो सकती है रेवेन्यू विलेज।
ये तो जब इसका प्रोसेस एक इसमें डिफाइन किया हुआ है कि सभी ग्राम सभाएं अपने ट्रेडिशंस को वो एक तरह से दस्तावेजीकरण करेगी और फिर सरकार को नोटिफाई करने के लिए भेजेगी थ्रू उपायुक्त। उसके आधार पर मतलब डिफरेंट ग्राम सभाएं जो है उसके ट्रेडिशंस को हम लोग जान पाएंगे। और ग्राम सभाओं के डिलिमिएशन का भी पूरा इसमें प्रोसेस दिया हुआ है, जो कि ग्राम सभाओं के माध्यम से डीसी के थ्रू ही नोटिफाई होगा। ये जब नोटिफिकेशन होगा उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शंस का ऐसा कोई डायरेक्ट इसमें तो प्रावधान नहीं है, लेकिन सर्टेन एरियाज जो है उसमें कंसेंट देने का और कुछ ग्राम सभा कोष की बात इसमें है, जिसमें कि ग्राम सभाएं उसको अपने उपयोग में ला सकती हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।